जी, तो आज से हम जा रहे हैं राइटिंग एसेंशियल की तरफ। इस मॉड्यूल में हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे। जब आप कंटेंट लिख रहे होते हो, चाहे आप ब्लॉग आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे आप वेबसाइट लिख रहे हो, ई बुक लिख रहे हो या किसी भी तरह का कंटेंट लिख रहे हो, तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है, जो आपकी राइटिंग को रिफ़ाइन करती हैं, उसको क्लियर बनाती हैं और उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है आपकी राइटिंग में, वो आपने डिसाइड करना होता है कि आपकी राइटिंग की टोन क्या होगी। अब टोन क्या होती है कि टोन आपकी राइटिंग का मूड या वाइब सेट करती है। इसमें आप ये डिसाइड करते हो कि किस तरह की लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है, किस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ करने हैं, या किस तरह से आपने राइटिंग को प्रेजेंट करना है कि रीडर उससे कनेक्टेड फील हो सके। अब यहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टोन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप स्कूल में या कॉलेज में कोई ऐसे लिख रहे होते हो तो आप उसमें फॉर्मल या प्रोफेशनल टोन को यूज़ करते हो जो सीरियस होती है एंड टू द पॉइंट होती है। उसमें आप स्लैंग नहीं यूज़ कर सकते या आप उसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज़ करते, क्योंकि आपकी जो टारगेट ऑडियंस होती है, मतलब आपके प्रोफेसर्स, उनको जस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है इन अ फॉर्मल वे। लेकिन अगर आप ब्लॉग आर्टिकल की बात करो कि इवन आप सोशल मीडिया पोस्ट की बात करो, तो आप फेसबुक पर जाके जब कुछ पोस्ट करते हो तो आप वहाँ पे फॉर्मल या सीरियस टोन में नहीं करते, बल्कि एक बड़ी कैजुअल टोन में करते हो, फ्रेंडली वे में करते हो, कि आपके जो बाकी फॉलोअर्स हैं या आपकी ऑडियंस है वो उससे पढ़ के कनेक्ट हो सकें या उसको पढ़ के एक्साइट हो सकें। सो इसी तरह से राइटिंग में डिफरेंट टोन्स होती हैं। जिस तरह से आपको स्क्रीन पर कुछ टोन्स नज़र आ रही हैं, जनरली मैंने लिस्ट की हुई हैं कुछ टोन्स, इसके अलावा भी बहुत सारी टोन्स होती हैं, लेकिन इनको हम आज डिटेल में देखेंगे। सो यहाँ पर होती है फॉर्मल टोन, इनफॉर्मल टोन, कन्वर्सेशनल टोन, एक्सपोजिटरी टोन, डिस्क्रिप्टिव, परसुएसिव, ह्यूमरस टोन एंड नरेटिव टोन। सबसे पहले चलते हैं फॉर्मल टोन की तरफ। तो एज आई सेड अर्लियर कि फॉर्मल टोन में आप सीरियस होते हो, आपकी ग्रामर ऑन द स्पॉट होती है, प्रॉपर ग्रामर आप करते हो, स्लैंग आप यूज़ नहीं करते, कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ नहीं करते, उसमें आप फ्रेंडली बहुत ज़्यादा नहीं होते। सो आपको स्क्रीन पर एक एग्जांपल नज़र आ रही है, अगर आप इसको देखें तो आपको इसमें टोन बहुत सीरियस नज़र आ रही है एंड यू माइट फील अ लिटिल बोरिंग वाइल रीडिंग दिस। So you can see, following a string of waters main burst in Atlanta, the country is once again grappling with an age-old conundrum: how to stay ahead of an increasingly intractable list of water infrastructure challenges. इसी तरह से अगर आप पूरा पैराग्राफ रीड आउट करोगे तो आपको यहाँ पर सीरियस टोन नज़र आ रही है। अब फॉर्मल टोन हम मोस्टली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? मोस्टली हम इसको अपने एकेडमिक एसेज में या पेपर्स में यूज़ करते हैं, या हमारे जो बिज़नेस कम्युनिकेशन होती है, जिस तरह से अगर हम एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को या अपने क्लाइंट्स को ईमेल सेंड कर रही हो तो वहाँ पर मोस्टली फॉर्मल टोन हम यूज़ करते हैं। उसके बाद होती है इनफॉर्मल टोन। इनफॉर्मल टोन क्या होती है? अनलाइक फॉर्मल टोन, ये फ्रेंडली होती है। इसमें आप कंट्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हो, आप इवन ईडियम यूज़ करते हो और स्लैंग भी यूज़ करते हो। इसमें आप इवन समटाइम्स ग्रामर, जो बेसिक ग्रामर रूल्स होते हैं उनको भी हम ब्रेक करते हैं। नॉट एज इन कि हम ग्रामर ही सारी गलत करते, बट मे बी इन दिस काइंड ऑफ टोन यू कैन स्टार्ट द सेंटेंस विद द वर्ड्स लाइक एंड और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, विच इज़: एंड सिंपली टू मच ऑफ माई टाइम वॉज वेस्टेड ऑन ट्विटर दिस वीक, सो इट वुड बी अ शेम नॉट टू शेयर इट विद यू ऑल। सो यू कैन सी यहाँ पर इन्होंने जो वर्ड टू है उसमें 4 टाइम्स ओ को ऐड किया हुआ है, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज इनफॉर्मल टोन में हम ये चीज़ें ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इन टू ऑल द सिली गोफी ट्वीट्स आई फाउंड। तो यहाँ पर आपको इसको पढ़ के ही नज़र आ रहा है कि लिखने वाले ने इसको बहुत फ्रेंडली वे में लिखा हुआ है, जस्ट एज मे बी यू आर बी टॉकिंग टू योर फ्रेंड। देन फॉर्मल के बाद आती है कन्वर्सेशनल टोन। अब इट्स आल्सो काइंड ऑफ अ इनफॉर्मल टोन, जिसमें हम कंट्रैक्शन, स्लैंग्स एंड फ्रेंडली टोन ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा इंगेजिंग, पर्सनल एंड रिलैक्स्ड बनाते हैं। ठीक है, उसमें हम वर्ड्स की चॉइस और वर्ब्स या सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इस तरह से करते हैं कि इट शुड इंगेज द रीडर। सो as you can see on the screen, all right, let's get real for a second. Have you seen all those wild news fitness trends popping up on social media lately? Goat yoga, surfing workouts on a wobbly board thing. So you can see यहाँ पर वो स्टार्ट ही क्वेश्चन से कर रहे हैं जो रीडर को इंगेज करने के लिए है। लुक, आई एम ऑल फॉर ट्राइंग न्यू थिंग्स एंड गेटिंग दैट हार्ट रेट पंपिंग, बट सम ऑफ दीज वर्ड्स जस्ट सीम वेल अ लिटिल आउट देयर। सो यू कैन सी, एक फ्रेंडली वे में आपके साथ यहाँ पर कम्युनिकेट कर रहा है।
अगर हम रिवाइंड करें फॉर्मल टोन को तो इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सीरियस टोन है, लेकिन अगर आप इनफॉर्मल में या कन्वर्सेशन में देखोगे तो बहुत फ्रेंडली और इंगेजिंग टोन है, कन्वर्सेशनल है, जो रीडर पढ़ के उससे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन वी हैव एक्सपोजिटरी टोन। एक्सपोजिटरी टोन क्या होती है? इट इज़ इंफॉर्मेटिव, इट इज़ एजुकेटिव एंड इट इज़ ऑब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल, जब आप हाउ टू गाइड लिखते हो या कोई ट्यूटोरियल लिखते हो तो वहाँ पर आपका एम होता है किसी को इन्फॉर्म करना, उनको एजुकेट करना, तो वहाँ पर हम ये वाली टोन लिख सकते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर एक एग्जांपल आपके सामने है कि थिंग्स यू शुड नो व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग टू वर्कआउट, ऑप्ट फॉर लो इम्पैक्ट स्लो वर्कआउट्स। सो यहाँ पर हमें ये पढ़ के नज़र आ रहा है कि वो वर्कआउट के बारे में कुछ टिप्स दे रहे हैं या कुछ ट्यूटोरियल दे रहे हैं। फाइंड एक्टिविटीज़ यू एंजॉय टू मेक वर्किंग आउट more fun or work out with the body for accountability and sport। तो यहाँ पर उनकी टोन क्या है? इन्फॉर्मेटिव है, ना तो आपको वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली लग रही है, ना ही बहुत ज़्यादा फॉर्मल लग रही है, बल्कि टू द पॉइंट एंड क्लियर वे में लिखी हुई है, सिंपल वे में कि आपको पढ़ने से आराम से समझ आ जाए, तो इसको हम एक्सपोजिटरी टोन कहते हैं। देन यू हैव पर्सुएसिव टोन। पर्सुएसिव टोन में क्या होता है? हम लिखते इस तरह से हैं कि वो हमारी राइटिंग कन्विंसिंग एंड मोटिवेशनल साउंड करे। इस तरह की टोन ज़्यादातर कॉपी राइटिंग में यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल, आप डेली सोशल मीडिया पर एड्स देखते हो और बहुत सारे एड्स देख के आप उनकी एड कॉपी से या वो जो वॉइस ओवर होता है आप उससे इतने इम्प्रेस हो जाते हो कि यू एंड अप बाइंग द प्रोडक्ट। तो उस तरह की टोन को हम पर्सुएसिव कहते हैं। सो यू कैन सी हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ टू क्वेश्चंस। If you two are smarter than Shakespeare, we have the degree for you। तो इन्होंने यहाँ पे इस तरह से आपको परसुएट कर लिया, या इनकी जो टारगेट ऑडियंस थी, कि दे हैव कंपेयर्ड देम विद शेक्सपियर, के इफ़ यू थिंक यू आर स्मार्टर देन शेक्सपियर देन वी हैव द राइट डिग्री फॉर यू। सो इस तरह के टोन को हम परसुएसिव कहते हैं। आपको अक्सर एड कॉपीज़ में, लैंडिंग पेजेस में या सेल्स पेजेस में इस तरह की टोन नज़र आएगी। देन वी हैव ह्यूमरस टोन। ये क्या होती है? ये अम्यूजिंग होती है, विटी होती है, जिसमें आप थोड़ा सा ह्यूमर का एलिमेंट ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप ह्यूमरस ब्लॉग लिख रहे हो या इवन सोशल मीडिया पोस्ट पे लिख रहे हो तो वहाँ पर हम इस तरह की टोन को देखते हैं। सो यू कैन सी हियर इज़ एन एग्जांपल, 6 signs that exterminator you hired is on the bug sides। सो यहाँ उन्होंने हेडलाइन को ही एक ह्यूमरस वे में लिखा हुआ है कि आपने जिस पर्सन को हायर किया है फॉर बग्स इन्फेक्शन, हियर आर 6 साइंस के वो आपके लिए काम नहीं करेगा बल्कि वो बग्स को फेवर करेगा। सो यू कैन सी देयर इज़ वन पॉइंट के दे स्टार्ट क्राइंग व्हेन यू एक्सप्लेन टू देम दैट यू वांट द बग्स किल्ड। तो मे बी अगर हम इसको कन्वर्सेशनल या सिंपल टोन में लिखते तो हम इस तरह से कुछ लिखते कि दे हैव अ सॉफ्ट हार्ट फॉर बग्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन उन्होंने इस तरह से इसको रिवर्ट किया है कि इट सीम्स ह्यूमरस। एंड अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ोगे तो यू कैन सी के उसमें भी आपको ह्यूमर वाला एलिमेंट नज़र आ रहा है। सो यू कैन सी एन एक्सटर्मिनेटर्स इमोशनल रिस्पॉन्स व्हेन यू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग व्हाट यू want done to the bugs that are destroying the foundation of your house can be telling. If they nod and say yeah that's what we do, we will kill them। so you can see यहाँ पे उन्होंने उसको बहुत ही humorous बना दिया। then you have probably found someone who is going to be on your side in your battle against insect, but if they become noticeably emotional at the first mention of spraying insecticide on the bugs and start weeping or feeling faint, you may be dealing with the bug lover who wants to see the bug win। सो यू कैन सी यहाँ पे ह्यूमर का एलिमेंट ऐड किया गया है जिससे आपकी राइटिंग थोड़ी सी विटी और प्लेफुल हो गई है। नाउ द थिंग इज कि आपको किस तरह की टोन यूज़ करनी चाहिए इन योर राइटिंग। सो इट डिपेंड्स ऑन योर ऑडियंस। अगर आपकी ऑडियंस सीरियस है, वो एक फॉर्मल टोन को प्रेफर करते हैं या प्रोफेशनल टोन को, तो यू कैन कीप इट प्रोफेशनल। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल आप जब मार्केटर के लिए लिख रहे होते हो, आपकी टारगेट ऑडियंस मार्केटर है, तो मे बी दे विल अप्रिशिएट अ मोर विटी एंड कन्वर्सेशनल टोन, तो आप वहाँ पे कन्वर्सेशनल टोन को यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप हेल्थ पे एक आर्टिकल लिख रहे हो तो वहाँ पर आपको टू द पॉइंट रहना पड़ता है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ह्यूमर वाला एलिमेंट वहाँ पर ऐड ना कर सको, तो उसके लिए आप एक्सपोजिटरी टोन यूज़ कर सकते हो। एंड आप टोन्स को मिक्स एंड मैच भी करते हो। आइडियली कंटेंट राइटिंग में, स्पेसिफिकली ब्लॉग राइटिंग में या ई बुक राइटिंग में या वेब कंटेंट राइटिंग में भी इवन रेकमेंड यही किया जाता है कि आप कन्वर्सेशनल टोन को यूज़ करो। वाई? बिकॉज वी वांट टू कनेक्ट विद द रीडर, वी वांट टू टेल देम कि वी फील देम एंड वी आर कनेक्टेड विद देम एंड ऑन एन इमोशनल लेवल। एंड जब हम
कन्वर्सेशनल या फ्रेंडली टोन की बात करते हैं तो वहाँ पर हम द वर्ड यू को यूज़ करते हैं। यू एक ऐसा वर्ड है जो आपको वैल्यूएबल फील करवाता है। सो इफ़ आई एम सेइंग यू कि हे यू, आई एम टॉकिंग टू यू, यू विल फील कनेक्टेड। लेकिन अगर मैं ये कहूँगी कि ही इज़ द वन पर्सन हु आई एम टॉकिंग विद, तो यू विल नॉट फील कनेक्टेड कि मैं आपको टारगेट नहीं कर रही बल्कि जनरली किसी को भी कर रही हूँ। सो रिकमेंडेड क्या है कि आप कन्वर्सेशनल टोन यूज़ करो, एंड स्पेसिफिकली ब्लॉग्स के लिए इस टोन को प्रेफर किया जाता है। एंड फाइनली यू हैव टू कीप योर ऑडियंस इन माइंड व्हेन चूजिंग अ टोन। जो टोन उनको पसंद है आप वही लिखोगे। सो दिस इज़ अबाउट टोन्स। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।